नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, इस वीडियो में हाल ही में पूछे गए परीक्षाओं के जनरल अवेयरनेस, नॉलेज और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लेकर आया हूं। वीडियो को पूरा देखिए और चेक कर लीजिए कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। भारत ने कोविड-19 संबंधी बीमा शुरू करने के लिए कौन से बैंक के साथ समझौता किया है? तो भारत पे मोबाइल एप्लीकेशन ने कोविड-19 का बीमा शुरू करने के लिए आईसीआईसीआई बैंक के साथ में समझौता किया है। किस राज्य सरकार ने कोरोना वॉच मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने कोरोना वॉच मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया। अर्जुन देव जी का निधन हुआ। अर्जुन देव जी कौन थे? तो अर्जुन देव जी एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे। पर्यटन मंत्रालय ने विदेशी पर्यटकों के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया था? तो स्ट्रेटेड इन इंडिया विदेशी पर्यटकों के लिए पर्यटन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया पोर्टल था। किस राज्य सरकार ने एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन लॉन्च किया था? तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन लॉन्च किया था। किस राज्य सरकार ने रेडियो स्कूल शुरू किए? तो मध्य प्रदेश सरकार ने रेडियो स्कूल शुरू किए। चीन ने कोरोना वायरस के इलाज के लिए किस जानवर के पित्त की सिफारिश की थी? तो चीन ने कोरोना वायरस के इलाज के लिए भालू के पित्त की सिफारिश की थी। वर्ल्ड ऑटिज्म डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत सरकार ने कौन सा कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया था? तो आरोग्य सेतु भारत सरकार ने कोरोना वायरस ट्रैकिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया था। किस राज्य सरकार ने एक नया कार्यक्रम प्रज्ञा शुरू किया? तो असम राज्य सरकार ने एक नया कार्यक्रम प्रज्ञा शुरू किया। किस राज्य सरकार ने रिटायर होने वाले सभी डॉक्टरों की सेवा विस्तार करने का फैसला किया था? तो राजस्थान राज्य सरकार ने रिटायर होने वाले सभी डॉक्टरों की सेवा विस्तार का फैसला किया था। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप को कब तक के लिए स्थगित किया गया था? तो 2022 के लिए वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप को स्थगित कर दिया गया। किस राज्य सरकार ने नवरन्नालु पेदनालरिकी कार्यक्रम शुरू किया है? तो नवरन्नालु पेदलानंद्रकी कार्यक्रम आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। किसने कोरोना वायरस के इलाज के लिए कोरोना केयर बीमा पॉलिसी लॉन्च किया है? तो फोन पे ने कोरोना वायरस के इलाज के लिए कोरोना केयर बीमा पॉलिसी लॉन्च की है। नोबेल पुरस्कार विजेता फिलिप एंडरसन का निधन हुआ। ये कौन से देश के थे? तो नोबेल पुरस्कार विजेता फिलिप एंडरसन का निधन हुआ अमेरिका से संबंधित है। दिलीप कुमार पटेल किस कंपनी के नए एचआर निदेशक बने हैं? तो एनटीपीसी के नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के दिलीप कुमार नए एचआर निदेशक बने हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज मानव अधिकार। किस राज्य सरकार ने किस सभी रिक्शा चालकों के लिए 5,000 रुपये देने की घोषणा की थी? तो दिल्ली राज्य सरकार ने सभी रिक्शा चालकों के लिए 5,000 रुपये देने की घोषणा की थी। टोनी लुइस का निधन हुआ। टोनी लुइस कौन थे? तो टोनी लुइस प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। 2021 एशियाई युवा खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो चीन ने 2021 युवा खेल की मेजबानी करने के लिए नाम लिया है। किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जानवर के लिए प्रतिदिन 25 रुपये देने की घोषणा की है? तो प्रत्येक जानवर के लिए प्रतिदिन 25 रुपये देने की घोषणा जो है गुजरात सरकार ने दी है। और ये 25 रुपये का मतलब ये कि उनके लिए खाना जो देंगे, उनके जो पालने वाले लोग हैं उनके लिए प्रतिदिन का ये 25 रुपये उनके खातों में ट्रांसफ़र किया जाएगा, जिसका वो उनके लिए चारा या खाने योग्य जो भी आहार है उनका वो दिया करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम लागत वाली इंफ्रारेड सेंसर गन कहाँ विकसित हुई है? तो मुंबई इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, कोरोना वायरस को मारने के लिए। किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को घर पर पेंशन पहुंचाना शुरू किया है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने। बॉब वेटन दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति बने हैं। किस देश के थे ये? तो ये ब्रिटेन के थे। अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 अप्रैल को मनाया जाता है। सूर्य के अध्ययन के लिए नासा ने कौन सा मिशन घोषणा किया था? तो सूर्य के अध्ययन के लिए नासा ने सनराइज मिशन की घोषणा की थी। किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन संस्कृत प्रतियोगिता मो प्रतिभा लॉन्च की थी? तो उड़ीसा सरकार ने ऑनलाइन संस्कृत प्रतियोगिता मो प्रतिभा लॉन्च की थी। गीता राम जी का कोरोना वायरस से निधन हुआ। कौन थी ये? तो ये प्रसिद्ध वैज्ञानिक थी। 19वें एशियाई खेलों का आधिकारिक शुभंकर का अनावरण कहां पर हुआ? तो चीन में हुआ था। किसने एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2020 रिपोर्ट जारी की थी? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने रिपोर्ट जारी की थी। किस देश के क्रिकेटर डैनियल फिलिप ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की थी? तो न्यूजीलैंड के हैं ये क्रिकेटर डैनियल फिलिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने मात्र 10 दिन में 4,000 बेड नाइटिंगेल अस्पताल बनाया है? तो 4,000 बेड का नाइटिंगेल अस्पताल ब्रिटेन ने बनाया था। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अप्रैल को मनाया जाता है। किस बैंक ने डोर स्टेप सर्विस शुरू की है? तो डोर स्टेप सर्विस एसबीआई ने शुरू की है। भारत में विकसित स्वदेशी कोविड-19 टेस्ट किट का नाम क्या है? तो पैथो डिटेक्ट स्वदेशी कोविड-19 टेस्ट किट का नाम है। केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश में डोमिसाइल लागू किया था? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने 6.10 लाख पाउंड राहत पैकेज देने की घोषणा की है? तो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने 6.10 लाख पाउंड राहत पैकेज देने की घोषणा की है। किसने हैक द क्राइसिस इंडिया हैकथॉन लॉन्च किया? तो संजय धोत्रे ने हैक द क्राइसिस इंडिया हैकथॉन लॉन्च किया।
किस राज्य सरकार ने स्पेशल खादी के इस मास्क बनाने की घोषणा की थी? तो खादी के मास्क उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाने की घोषणा की थी। किसने कोरोना वायरस शिकायतों के लिए राष्ट्रीय निगरानी डैशबोर्ड लॉन्च किया? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ये डैशबोर्ड लॉन्च किया था। संयुक्त राष्ट्र का COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो स्कॉटलैंड में आयोजित किया गया। इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट पीस कब मनाया गया? तो इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस 6 अप्रैल को मनाया जाता है। किस बैंक के पीएम केयर्स फंड में दान की गई राशि को एकत्रित करने के लिए चुना गया? तो इंडियन ओवरसीज बैंक जो है पीएम केयर फंड में दान की गई राशि को इकट्ठा करके अपने पास रखेगा, मतलब इस बैंक में पीएम केयर फंड का खाता है। किस राज्य सरकार ने लोगों को सैनिटाइज करने के लिए वी सेफ टनल स्थापित की है? तो तेलंगाना राज्य सरकार ने स्थापित की है। बिल बीदर का निधन हुआ। बिल बीदर कौन थे? तो ये प्रसिद्ध गायक थे। किस शहर के चिड़ियाघर में एक बाघ को कोरोना हो गया था? तो न्यूयॉर्क के चिड़ियाघर में एक बाघ को कोरोना हो गया था। किसने ऑपरेशन संजीवनी की शुरुआत की? तो ऑपरेशन संजीवनी की शुरुआत IAF, इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा इंडियन एयरफोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री को हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ओडिशा के मुख्यमंत्री को हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया। किस राज्य सरकार ने घर बैठे कोरोना वायरस लक्षणों की जांच करने के लिए ऑनलाइन पहल शुरू की थी? तो महाराष्ट्र सरकार ने पहल शुरू की थी। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। किस राज्य सरकार ने वॉक इन सैंपल कियोस्क स्थापित किए थे? तो केरल सरकार ने वॉक इन सैंपल कियोस्क स्थापित किए थे। नेस्कॉम के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो UB प्रवीण राव, प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। DRDO ने कहाँ फुल बॉडी सैनिटाइजिंग रूम डिजाइन किया? तो अहमदनगर में डिजाइन किया है। फॉरेस्ट कॉम्पटन का कोरोना वायरस के कारण निधन हुआ, ये कौन थे? तो ये प्रसिद्ध अभिनेता थे। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री महमूद जिब्रिल का निधन हुआ? तो लीबिया के थे ये। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अनुराग श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया। नासा ने कब चांद पर मानवीय बेस कैंप स्थापित करने की घोषणा की? तो 2024 में। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 संकट से निपटने के लिए 5T प्लान बनाया? तो दिल्ली राज्य सरकार ने बनाया। भारतीय रेलवे ने किस नाम से कोविड-19 के लिए सस्ता वेंटिलेटर तैयार किया है? तो जीवन नाम से वेंटिलेटर तैयार किया है। किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप की चेतावनी देने वाली सैटेलाइट लॉन्च की है? तो अमेरिका ने लॉन्च की है। किस राज्य की पुलिस ने होम क्वारंटीन लोगों के लिए रक्षा सर्व एप्लीकेशन विकसित की है? तो छत्तीसगढ़ पुलिस ने विकसित की है। किस पेमेंट बैंक ने कोविड-19 बीमा पॉलिसी लॉन्च किया? तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने कोविड-19 बीमा पॉलिसी लॉन्च की है। किस राज्य की पुलिस ने FIR की होम डिलीवरी शुरू की है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने। हाल ही की आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में बेरोजगारी की दर बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? तो भारत में 23.4% बेरोजगारी की दर बढ़ गई है, मतलब हर 100 व्यक्तियों में से लगभग 23 से 24 व्यक्ति बेरोजगार हैं। अप्रैल तक बात करें तो लॉकडाउन बढ़ाने वाला पहला कौन सा राज्य बना है? तो ओडिशा, प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। फोर्ब्स 2020 की अरबपतियों की सूची में शीर्ष पर कौन था? तो 20 में जेफ बेजोस, प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। किस देश की अर्थव्यवस्था एक तिमाही में 6% तक सिकुड़ गई? तो फ्रांस की अर्थव्यवस्था एक तिमाही में 6% तक सिकुड़ गई। विश्व में 2020 के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का खिताब किसने जीता? तो बेन स्टोक ने जीता था। किस राज्य सरकार ने टेलीमेडिसिन सेवाओं की शुरुआत की? तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने। भारत सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए कौन सा ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो iGOT ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। भारतीय एक्सल लाइफ इंश्योरेंस का नया MD किसे नियुक्त किया गया है? तो पराग राजा को नियुक्त किया गया है। किस राज्य सरकार ने मोबाइल प्रोविजन स्टोर की शुरुआत की है? तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने शुरुआत की है। किस राज्य सरकार ने मासिक वेतन में 15% की कटौती कर दी है? तो सरकारी जो भी व्यक्ति हैं उनके मासिक वेतन में 15% की कटौती बिहार सरकार ने कर दी है। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया गया? तो 10 अप्रैल को मनाया जाता था। आर्ट ऑफ हर डील नामक पुस्तक का लेखन किसने किया? तो मैरी जॉर्डन ने किया। किस राज्य सरकार ने अपनी जेलों में फेस मास्क बनाने की योजना शुरू कर दी है? तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने शुरू की है। भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान किसने शुरू किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, मानव अधिकार आयोग ने ये किया है। किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन शील्ड शुरू किया है? तो दिल्ली ने शुरू किया है। किस राज्य सरकार ने डॉक्टरों और नर्सों का वेतन दोगुना कर दिया? तो हरियाणा राज्य सरकार ने कर दिया है। किसने नया वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड लॉन्च किया? तो गूगल ने किया है। नेशनल सेफ मदरहुड डे कब मनाया गया? तो 11 अप्रैल को मनाया जाता है। कोरोना वायरस के कारण 1 महीने का आपातकाल लगाने वाला पहला देश कौन बना था? तो जापान बना था। जारी हाल ही की नवीनतम फीफा रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो बेल्जियम शीर्ष पर रहा। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश को 1 लाख टन गेहूं का निर्यात करने की घोषणा की थी? तो अफगानिस्तान को की थी। IPL की किस टीम ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में 10 करोड़ रुपए देने की घोषणा की थी? तो सनराइजर हैदराबाद ने की थी। किस राज्य सरकार ने अपने 133 स्थानों को रेड जोन घोषित कर दिया था? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने घोषित किया था। विश्व की टॉप 20 प्रदूषित शहरों में भारत के कितने शहरों को शामिल किया गया है? तो 2 शहर भारत के शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अप्रैल को।
फोर्ब्स में सबसे युवा अमीर कौन बने हैं? तो काइली जेनर, अमेरिकी टीवी स्टार। किस देश के क्रैकटाउ ज्वालामुखी में सबसे लंबा विस्फोट हुआ? तो इंडोनेशिया। अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट का शीर्ष आवेदक देश कौन सा रहा? तो सबसे ज्यादा पेटेंट आवेदक चीन ने किए हैं। किस देश ने मोबाइल डॉक्टर बूथ चरक बनाया है? तो रेलवे, भारतीय रेलवे ने मोबाइल डॉक्टर बूथ चरक बनाया है। गोल्डन मैन सेक्स ने भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? रेटिंग एजेंसी है 1.6%। शांति हीरानंद चावला का निधन हुआ, कौन थे? तो गायक थे प्रसिद्ध। जलियांवाला बाग हत्याकांड के कितने वर्ष पूरे हुए? तो 101 वर्ष पूरे हो चुके हैं। प्रसार भारती के पुराने टीवी प्रोग्राम को दिखाने के लिए कौन सा नया चैनल लॉन्च हुआ है? तो डीडी रेट्रो लॉन्च हुआ है। किस राज्य सरकार ने जरूरतमंदों की मदद के लिए फूड बैंक पहल शुरू किया? तो मणिपुर सरकार पश्चिम संयुक्त हो जाएगा। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड के बाहरी सलाहकार के रूप में कौन शामिल हुए? तो रघुराम राजन। सैनिटाइजर टनल स्थापित करने वाला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो अहमदाबाद है। G20 ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में किस देश को ऊर्जा की खपत का प्रमुख केंद्र घोषित किया गया? तो भारत ऊर्जा की खपत का प्रमुख केंद्र है। कर्नाटक का नया एमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो कर्नाटक बैंक का नया एमडी महाबलेश्वर MS को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चन। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF है, ले लीजिए। दोस्तों वीडियो को शेयर करिएगा, सभी एक साथ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे रोज के वीडियोस मिल सकें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।